रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय जीसीएन टीवी के श्रोताओं, संसार भर में मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट और कोरिया की शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार भर में इस सभा में शामिल है, और प्रिय टीवी के दर्शकों और संडे स्कूल के विद्यार्थियों, ये विश्वास के परिमाण की श्रृंखला का छठा संदेश है। यहाँ तक कि आपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और आपने उद्धार को पाया है, तो भी हर एक व्यक्ति के विश्वास का परिमाण वो अलग अलग होता है। कुछ लोगों के पास ऐसा विश्वास होता है कि जिसके द्वारा वो मुश्किल से उद्धार को पाते हैं, लेकिन जबकि किसी दूसरे लोगों के पास ऐसा महान विश्वास होता है जिसके द्वारा वो पिता परमेश्वर के महान कार्यों को दिखाते हैं। विश्वास के परिमाण संदेशों की श्रृंखला में मैं आपको 5 अलग अलग विश्वास के स्तरों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जांचने पाएं कि अभी आपके पास किस तरीके का विश्वास है और किस तरीके से आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। पिछले संदेश में मैंने आपको पहले विश्वास के स्तर के बारे में बताया। पहले स्तर का विश्वास वो उद्धार पाने का विश्वास है जिस स्तर में आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, और ये विश्वास का वो स्तर है जिसमें आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और उसके बाद कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाता है और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, और उनके अंदर फिर उद्धार का विश्वास आता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो उनके लिए क्रूस पर चढ़े और जो उनके लिए पुनरुत्थानित हो उठे। और फिर पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा उनकी छोटी छोटी बीमारियां चल जाती हैं, और कुछ लोग वो पवित्र आत्मा के दान को पाते हैं। जिस तरीके से अन्य भाषा में बोलना, वो इस तरीके से अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, और इस समय उनके होठों में स्तुतियाँ होती हैं और उनको कलीसिया की सभाओं में जाना अच्छा लगता है। जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है उन्होंने पहले से ही इन सभी चीज़ों का अनुभव किया है। तो क्या अभी भी आपके पास वही आनंद और खुशी है? आप में से कुछ लोग वो इस तरीके से कहने के योग्य होंगे कि अब मैं पहले से और भी अधिक ज़्यादा खुश और आनंदित हूँ जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पहले विश्वास के स्तर में नहीं बने रहे जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, लेकिन वो लगातार अपने विश्वास में बढ़ते रहे। वो लगातार दूसरे विश्वास के स्तर पर और फिर तीसरे विश्वास के स्तर पर आने पाए। क्योंकि आप एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपके हृदय में आनंदित होती है और वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को आपको देती है। क्या होगा अगर आपका विश्वास बढ़े नहीं और आप विश्वास के एक स्तर पर रुक जाएं? तो फिर पवित्र आत्मा वो आपके हृदय में कराएगी और आप अपने हृदय में बाधा महसूस करेंगे। अगर आप में से कोई इस तरीके से महसूस करता है तो फिर आपको दोबारा से अपने विश्वास को जांचना है। तो आइए अब हम जानें कि विश्वास का दूसरा स्तर क्या है, और अगर आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो आप कौन से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और किस तरीके के स्वर्गीय प्रतिफल वो आपको मिलेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरे विश्वास का स्तर ये वो विश्वास है जिसमें आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो फिर उनके हृदय में जोश होता है, और ये पहले विश्वास के स्तर की शुरुआत होती है। लेकिन वो फिर भी पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते। वो चर्च जाते हैं तो भी उनके अंदर उनकी बहुत सी पुरानी आदतें होती हैं, और तुरंत ही वो धूम्रपान करना, शराब पीना और असभ्य शब्दों को बोलना, अपने ही लाभ के लिए झूठ बोलना, वो तुरंत ही इन सभी बातों को दूर नहीं कर सकते।
वो वास्तव में सांसारिक लोगों से ज़्यादा अलग नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो सभाओं में आते हैं, संदेशों को सुनते हैं, तब वो महसूस करने पाते हैं कि उन्हें भी अपने जीवन को बदलना है। और तब वो जानने पाते हैं कि पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते उन्हें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। वो सब्त के दिन को पवित्र मानने के बारे में और संपूर्ण दशवांश देने के बारे में सीखते हैं। और इसके अलावा वो परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, न्याय और निंदा नहीं करना, और अपने ही लाभ को नहीं खोजना, दूसरों के लाभ को खोजना है। निरंतर प्रार्थना करें, एक दूसरे की सेवा करें और सबके साथ शांति बनाकर रखें। और तब वो सोचते हैं कि मुझे भी पिता परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार जीना है। और इस समय पवित्र आत्मा जो हर एक के हृदय में रहता है, वो उन्हें परमेश्वर के वचनों को याद दिलाता है ताकि वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो जीने पाएं। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद हमें बताता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब परमेश्वर के संतान जब वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, तो फिर पवित्र आत्मा उनके हृदय के अंदर कराहता है और फिर उन्हें अपने हृदय में पीड़ा महसूस होती है। और फिर जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं तो आपके हृदय में बाधा उत्पन्न होती है। आपको जानना चाहिए कि उस समय पवित्र आत्मा वो आपके हृदय में करा रही है। हमें पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है, और अगर आप ऐसे नहीं जीते तो फिर पवित्र आत्मा वो कराते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में कराता है, इसीलिए आपको बाधा महसूस होती है और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं। जब आप पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं और सत्य में चलते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा वो आनंदित होता है और फिर आपका हृदय आनंद से भरा होता है और आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। और आप पवित्र आत्मा के ऐसे कार्यों के द्वारा ताकत को प्राप्त करते हैं ताकि आप अपने पापों और अपनी बुराइयों को महसूस करने पाएं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने पाएं। और जो पहले विश्वास के स्तर पर है, यहाँ तक कि जब वो पाप करते हैं तो भी उन्हें अपने विवेक में महसूस नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को, सत्य को, असत्य को ज़्यादा नहीं जानते। विश्वास के इस स्तर पर यहाँ तक कि वो पवित्र आत्मा के कराहने को भी नहीं सुन पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास इच्छा होती है कि वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए। जब वो परमेश्वर के वचनों को सीखने लगते हैं और जब वो वास्तव में उन वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो विश्वास के दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचनों को जानते हुए पाप करते हैं, तो वो इस स्तर में अपने पापों को महसूस कर सकते हैं और फिर उन्हें महसूस होता है कि हमें पापों को नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने विवेक में पीड़ा होती है और वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं। इसे आसान बनाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो एक नया जन्मा बच्चा होता है, जब वो नंगा होता है तो वो शर्म महसूस नहीं करता और यहाँ तक कि वो इस बात को भी नहीं जानता कि उन्हें कपड़े पहनकर रखना चाहिए और वो नहीं जानते कि शर्म क्या है। यहाँ तक कि बच्चे जब वो अपने कपड़ों में पेशाब कर देते हैं तो उन्हें शर्म महसूस नहीं होती। जब वो पेशाब करते हैं तो उनके कपड़े और उनका कंबल भी गीला हो जाता है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि ये अच्छा नहीं है और फिर उन्हें शर्म भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी क्या कहेगी? ऐसी कौन सी माँ है जो इस तरीके से कहेगी कि तुमने अपने कपड़ों पर पेशाब किया और तुमने अपने कपड़ों को गीला किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन जब उनका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो इस बात को महसूस करते हैं कि नंगा होना ये शर्म की बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर हम कहें कि एक बच्चा फर्श पर रखे हुए पानी के गिलास को गिरा देता है,
उसके माता पिता उसे नहीं डांटेंगे, लेकिन वो अपने आप पर ही दोष लगाएंगे कि उन्हें बच्चे के सामने पानी के गिलास को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और उस समय जब वो पानी को फर्श पर गिराए, तो हो सकता है कि उसकी मम्मी पापा उसे डांटें। और ये विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ तक कि पहले विश्वास के स्तर पर लोग नहीं जानते कि उन्हें सत्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सत्य को सही से नहीं जानते और वो वचनों को भी सही से नहीं जानते। और पिता परमेश्वर भी उनको पहले विश्वास के स्तर पर कोई सज़ा नहीं देते और ना ही कोई दंड देते हैं। इसीलिए वो लोग जो केवल मरने से पहले प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो केवल शर्मनाक उद्धार को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भी है वो उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दूसरे विश्वास के स्तर पर वो पहले से ही वचनों को जानते हैं और जब भी वो पाप करते हैं तो फिर वो पवित्र आत्मा के कराहने को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं और वो अपने विवेक में भी पीड़ा को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके हृदय में यहाँ तक की पीड़ा हो रही है और आप फिर भी लगातार पाप कर रहे हैं, तो आपका विवेक वो मानो ऐसा बन जाएगा जिस तरीके से वो लोहे से दागा गया हो, और फिर आप अपने हृदय में कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे और आप उद्धार से भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। वो अपने हृदय में महसूस करते हैं कि पिता परमेश्वर वो खुश नहीं है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरे विश्वास का स्तर ये वो विश्वास का स्तर है जिसमें आप वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। क्या आप वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं? याकूब 2 अध्याय उसका 26 पद हमें बताता है, निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जब वो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और समझते हैं, अगर उनके पास सचमुच में विश्वास है तो फिर वो उसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वो सभी वचनों का अभ्यास करने की कोशिश नहीं करते। वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो फिर भी पूरी तरीके से सत्य के अनुसार नहीं चलते। उन्हें लगातार अभ्यास करना चाहिए और उन्हें लगातार सत्य का अभ्यास करते हुए उन्हें उस आत्मिक युद्ध को जीतना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब वो लगातार सत्य का अभ्यास नहीं कर पाते, इसीलिए वो दूसरे स्तर पर है। उदाहरण के लिए, जिस तरीके से पिता परमेश्वर कहते हैं कि हमें सब्त के दिन को पवित्र मानना है, अगर उनके परिवार में कुछ भी उत्सव या पार्टी हो तो फिर वो सब्त के दिन को पवित्र नहीं मान सकते। और जिस तरीके से पिता परमेश्वर कहते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है, तो फिर वो व्यस्त होने के कारण वो लगातार प्रार्थना नहीं करते और वो कभी कभार शिकायत करते हैं जब भी वो आजमाइशों का सामना करते हैं। और वो अपने गुस्से को दूर करने की कोशिश करते हैं और वो सबके साथ शांति बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कभार अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते और इस तरीके से वो गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि वो दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, यहाँ तक कि वो एल्डर हैं, सीनियर डिकनेस है, लेकिन तो भी ये उनके विश्वास का स्तर है और पिता परमेश्वर की नज़र में वो केवल दूसरे विश्वास के स्तर पर ही हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें लगातार कोशिश करना चाहिए। यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से वचनों का अभ्यास नहीं करते, तो भी पिता परमेश्वर की नज़र में उनके पास ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा वो केवल उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो ताकत को प्राप्त करते हैं और वो वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर अपने आप में ही महसूस करते हैं कि अब वो बदल रहे हैं। वो जो पहले 10 बार पाप करते थे, अब वो 9 बार पाप करते हैं और फिर 8 बार। इस तरीके से वो लगातार घटते रहते हैं और अंत में वो और ज़्यादा पाप नहीं करेंगे। वो जो लगातार इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो विश्वास के दूसरे स्तर में है। और जो इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं और जो सत्य के अनुसार इस तरीके से चल रहे हैं, तो वो फिर तीसरे विश्वास के स्तर में पहुंच जाएंगे। और जो अपने हृदय को बदलते हैं, तो वो फिर तीसरे विश्वास के स्तर के नज़दीक आते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
जो दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, कई बार उन्हें अपने विश्वासी जीवन को जीना मुश्किल लगता है और वो पिता परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, पाप को, न्याय को और धार्मिकता को जानते हैं, लेकिन वो अभी भी इस संसार से प्रेम करते हैं और उनके हृदय में अभी भी इस संसार के अनुसार चलने की इच्छा होती है और उन्हें अपने पापों को दूर करना मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि वो कई बार ये कह देते हैं कि मसीह बनना तो बहुत मुश्किल है और वो अपने हृदय में पीड़ा को महसूस करते हैं और वो विश्वास में अपने जीवन को जीने की कोशिश नहीं करते। और इस स्तर में कुछ लोग अपने विश्वास को त्याग देते हैं और वो स्वर्ग के राज्य को वो बलपूर्वक नहीं लेते। कुछ लोग वो कलीसिया में आते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने पापों को दर्शाया जाना नहीं चाहते। वो केवल एक आरामदायक मसीह जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ऐसे लोगों के पास सच्चा विश्वास है? वो कैसे उद्धार को पाएंगे? पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु और भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत से लोगों के पापों को दर्शाया और उन्होंने लोगों को बताया कि वो अपने पापों को दूर करें। लेकिन अगर कलीसिया वो पापों को ना दर्शाए तो फिर आप अपना एक आराम से मसीह जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप कैसे अपने पापों के विरोध में संघर्ष करेंगे और आप अपने पापों को कैसे दूर करेंगे? आपके पापों को दर्शाया जाना चाहिए और लहू बहाने के बिंदु तक आपको अपने पापों को दूर करना है। अगर आप अपने पापों को दूर नहीं करते तो फिर आप एक सच्चा मसीह जीवन नहीं जी सकते। तो फिर ये मरा हुआ विश्वास और मरा हुआ मसीह जीवन होगा। वो अपने कानों को पवित्र आत्मा की आवाज़ के लिए बंद कर देते हैं जो उनके पापों को उन्हें महसूस कराती है। और बहुत से लोगों केवल सांसारिक लोगों की तरह जीना चाहते हैं और वो केवल एक औपचारिक तरीके से अपना मसीह जीवन जीते हैं। जब वो पहले विश्वास के स्तर से दूसरे विश्वास के स्तर पर जाते हैं तो उनका विश्वास बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभार वो दोबारा से ही पहले विश्वास के स्तर में गिर जाते हैं। और ऐसे लोगों को शत्रु दुष्शैतान वो न केवल देखेंगे बल्कि वो लगातार उन्हें शारीरिक विचार देंगे ताकि वो उनके अंदर जो छोटा सा भी विश्वास है उसको भी चुरा ले, जो कि राई के दाने के समान है। और वो बहुत सी सांसारिक चीज़ों के द्वारा उन्हें भरमाएंगे और ऐसे लोग वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को और पिता परमेश्वर के अनुग्रह को जल्दी ही खो देते हैं और फिर वो अंत में पवित्र आत्मा उनके हृदय से बुझ जाएगा। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 पद हमें बताता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 19 पद हमें बताता है, आत्मा को ना बुझाओ। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि पापों को दूर करना कितना मुश्किल है। आप इस प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे और आप इन सभी चीज़ों को पार करेंगे, क्योंकि यही केवल एक तरीका है आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हमें दुष्शत्रु शैतान के विरोध में उस युद्ध को जीतना है और हमें आशीषों को प्राप्त करना है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप सचमुच में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर आपके लिए सत्य का पालन करना आसान होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी ने एक बहुत बड़े खजाने को छुपा रखा है और वो आपको उस खजाने को देना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको लगातार 1 महीने तक चलकर उस खजाने के पास पहुंचना है और जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो फिर आप वो खजाना ले सकते हैं। अगर आप इस बात पर सचमुच में भरोसा करते हैं तो फिर आप कभी शिकायत नहीं करेंगे, चाहे वो रास्ता हो चाहे कितना भी कठिन हो। आप आनंद के साथ उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो ये कहेगा कि आगे जाना तो मेरे लिए मुश्किल है। यहाँ तक कि सांसारिक लोग उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आप इस बात को याद करने की कोशिश करें कि जब आप शादी से पहले अपने जीवन साथी से मिलते थे तो आप उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी वो चाहते हैं। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से जैसा भी आपका जीवन साथी चाहता है। अगर आपके साथी को लंबे बाल पसंद है तो आप अपने बाल लंबे करते हैं। अगर उनको छोटे बाल पसंद है तो आप उस व्यक्ति के अनुसार सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जैसा भी वो चाहता है।
तब पिता परमेश्वर की आज्ञाएं जो हमें दी गई हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमें बेहतर स्वर्ग का राज्य और वो हमें आशीषों को देना चाहते हैं, तो फिर उन आज्ञाओं का पालन करना मुश्किल क्यों है? अगर हम वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम स्वर्ग के राज्य की लालसा करते हैं, तो हमारे लिए पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और स्वर्ग के राज्य की लालसा रखते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और जब भी हम उन वचनों को सुनेंगे, हम तुरंत ही उनका पालन करेंगे और इस तरीके से हम जल्दी ही विश्वास के तीसरे स्तर में जा सकते हैं। और मेरे लिए पिता परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना ये मुश्किल नहीं था। मैं पिता परमेश्वर से और प्रभु से प्रेम करता था, इसीलिए मैंने मेहनत से बाइबल को पढ़ा और पिता परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की। मैंने सभाओं में पिता परमेश्वर के वचनों को सीखा और जागृति सभाओं में मैं गया और जो कुछ भी मैंने वहाँ सीखा, मैंने तुरंत ही उसके अनुसार कार्य किया। मैं बहुत से वचनों का जो कुछ भी मैंने सुना था, जब भी मुझे वो समझ आए, मैंने तुरंत ही उनका पालन किया। कुछ हृदय में मेरे पापमय स्वभाव थे, उन्हें दूर करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे उनमें भी ज़्यादा समय नहीं लगा। मेरी पत्नी, जो कि प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट है, वो आमीन कहकर इस बात का उत्तर दे रही है। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद जो मेरे घर का मालिक था, उसने मुझसे विनती की कि उनकी कलीसिया में जो जागृति सभा है, मैं उसमें हिस्सा लूं। और जब मैं वहां पर गया तो मैं जानता भी नहीं था कि जागृति सभा क्या होती है। लेकिन जब मैंने पहले दिन प्रचारक से संदेशों को सुना और जब मैं जानने पाया कि पिता परमेश्वर कौन है और हमें उनके वचनों के अनुसार जीना है, तो फिर मैंने 1 सप्ताह तक लगातार सीखा, सुबह की सभा में, दोपहर की सभा में और शाम की सभा में। और उस समय प्रचारक ने कहा था कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने तुरंत ही इस बात का पालन किया। जबकि मैं पहले शराब पीना और धूम्रपान करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और उन्होंने बताया कि हमें प्रार्थनाओं को करना चाहिए और फिर मैंने प्रार्थनाओं को किया और मैंने वहाँ पर सुना कि हमें सब्त के दिन को पवित्र मानना चाहिए, तो फिर मैंने सब्त के दिन को पवित्र माना। और मैंने वहाँ पर सुना कि हमें प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तब से ही मैं कभी भी प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं आया। मैंने इन सभी वचनों का तुरंत ही पालन किया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अभी तो मैं उनको अपने ज्ञान के तौर पर रखता हूँ और बाद में मैं उनका पालन करूँगा। मैंने तुरंत ही उन सभी बातों का पालन किया और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा और मैं पहले विश्वास के स्तर से जल्दी ही 5वें विश्वास के स्तर में आ गया। और पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि पहले विश्वास के स्तर से 5वें विश्वास के स्तर तक जाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा और मैं संपूर्ण आत्मा में आया और उसके बाद मैंने अपनी कलीसिया की शुरुआत की। अगर आप सचमुच में पिता परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, स्वर्ग पर और नरक पर, और इसे भी बढ़कर अगर आप नई यरूशलेम पर विश्वास करते हैं, तो आपको किस तरीके से अपना मसीह जीवन जीना चाहिए। अगर आपने जिस तरीके से सुना है आप उनका वैसे ही अभ्यास करें, तो आप जल्दी से तीसरे विश्वास के स्तर पर आ सकते हैं, यहाँ तक कि आप नए विश्वासी हैं। और फिर तीसरे विश्वास के स्तर से आप चौथे विश्वास के स्तर में जा सकते हैं। जब भी मैंने किसी पास्टर से या किसी से भी मैंने कुछ भी वचनों को सुना, यहाँ तक कि जब मैं तीसरे विश्वास के स्तर पर था, उस समय भी मैंने कभी भी अपने खुद के सोच विचारों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो भलाई है और वो पिता परमेश्वर का वचन है, तो मैंने तुरंत ही उन सभी बातों के लिए आमीन कहा और मैंने तुरंत ही उनका पालन किया। इसीलिए मैं तीसरे विश्वास के स्तर पर बहुत जल्दी आने पाया। इसीलिए जब मैं पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर था, मैंने बहुत जल्दी ही इन स्तरों को पार किया और मैं तीसरे स्तर पर आया और तीसरे स्तर को भी मैंने बहुत जल्दी पार किया और मैं विश्वास के चौथे स्तर पर आया। और जिस दिन मैं चौथे विश्वास के स्तर पर आया, उसी दिन से आशीषें मेरे जीवन में आने लगी। इसीलिए मैं अपना बहुत सा कर्जा भी चुकाने पाया जो हमने तब लिया था जब मैं 7 सालों तक बीमार था। हमारे पास इस कलीसिया में ऐसे सदस्य भी हैं, अगर पिता परमेश्वर को किसी चीज़ को पसंद नहीं करते,
तो वो सदस्य भी तुरंत ही उन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर पिता परमेश्वर किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं तो फिर वो अपना मन बनाते हैं कि वो उन्हीं चीज़ों को करेंगे। ऐसे लोग वो जल्दी से ही दूसरे विश्वास के स्तर को पार करते हैं और वो इस तरीके से तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। और पिता परमेश्वर वो आपको देखकर आनंदित होंगे और वो हमेशा आपके साथ होंगे। इसीलिए आप पवित्र आत्मा से भरकर आप पिता परमेश्वर के कार्यों की गवाही देंगे। मेरे बड़े भाई वो भी सभा में हिस्सा ले रहे हैं और जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो भी ग्वांजो मानवीन चर्च में इस सभा में हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे शराब पीना पहले बहुत ज़्यादा पसंद था और यहाँ तक कि एक भी दिन में बिना शराब पी नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि मैं दिन के समय भी शराब पीता था, रात के समय भी मैं शराब पीता था और मैं बिल्कुल शराबी बन चुका था। और एक दिन में मैं लगभग 10 सिगरेट पीता था और मैं हर दिन शराब भी पीता था। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल शराबी बन चुका था। लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैंने तुरंत ही उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया। और जब भी हमारे परिवार में कोई भी पार्टी होती थी या किसी का जन्मदिन होता था और जब हमारे सभी भाई वहाँ पर इकट्ठा होते थे और जब वो शराब पीना शुरू करते थे और उन्होंने वहाँ पर मुझे शराब पीने के लिए दी, लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं पी। पहले दिन तो वो मुझे देखकर थोड़ा निराश हुए और वो मेरे बारे में कुछ गलत बातें बोलने लगे। लेकिन जो भी है, जब मैंने पिता परमेश्वर के वचनों को सुना मैंने तुरंत ही शराब को पीना छोड़ दिया। और ये सब्त के दिन को पवित्र मानने के साथ भी ऐसा ही है। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो फिर मेरी माँ ने भी सभी मूर्तियों को फेंक दिया और उन्होंने भी केवल प्रभु पर विश्वास किया। जब उनको पता चला कि मैं कलीसिया में जाकर मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा हुआ, वो भी खुश थी और उन्होंने भी तुरंत ही कलीसिया में आना शुरू किया। यहाँ तक कि चर्च बहुत ज़्यादा दूर था और यहाँ तक कि वो 70 साल से भी ज़्यादा थी। और वो एक दिन सियोल आई और जब उनके परिवार के सदस्यों ने उनको बुलाया और मेरे सभी वहाँ पर भाई और बहन वो सभी इकट्ठा हुए और वो रविवार के दिन कहीं घूमने जाना चाहते थे। और उन्होंने यहाँ तक कि लंच बॉक्स को भी तैयार किया और वो कहीं पर घूमने जाना चाहते थे। लेकिन रविवार के दिन मैंने उनके साथ जाने के लिए मना किया। मैंने उनको कहा कि मुझे रविवार के दिन पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार चर्च जाना है और मैंने उनसे कहा कि वो रविवार के बजाय कोई दूसरा दिन चुने, क्योंकि रविवार के दिन मैं चर्च जाता हूँ। और उस समय मैं नया विश्वासी था और मैं नहीं जानता था कि किस तरीके से अच्छे से बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि जब मेरी प्रिय माँ जो कि इतनी दूर से आई थी और यहाँ तक कि जब मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था तो भी मैंने रविवार के दिन उनके साथ जाने के लिए मना किया। और ये मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही है। अगर उनके परिवार में रविवार के दिन किसी की शादी होती थी तो वो रविवार के दिन वहाँ नहीं गई। और जब ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार हुआ तो वो लोग भी इस बात को पहचान गए। उन्होंने सोचा कि वो रविवार के दिन वो ऐसी किसी भी चीज़ों में हिस्सा नहीं लेगी। और जब उन्होंने इस बात को पहचान लिया तो उन्होंने और ज़्यादा सताव नहीं किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने बाद में कहा कि एक विश्वासी को सचमुच में इस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम नए विश्वासी थे तब भी हमने किसी भी बात से समझौता नहीं किया। हमने केवल पिता परमेश्वर के वचनों का अभ्यास किया। इसीलिए मैं जल्दी से चौथे विश्वास के स्तर में आने पाया। यहाँ तक कि जब मैं केवल एक डीकन ही था तो भी हमारी कलीसिया की शुरुआत से ही पिता परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य हुए। पिता परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि प्रार्थनाओं के द्वारा गूंगे बोलने लगे, मृतक जी उठे और यहाँ तक कि जो व्हील चेयर पर आए वो भी खड़े होकर चलने लगे। और ऐसे लोग जिनके पास लंबे समय से कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने भी गर्भधारण की आशीष प्राप्त की, टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ गई। ऐसी चीज़ें ये हमारी कलीसिया की शुरुआत से ही हुई हैं। और उस समय सर्दियों के दिनों में हम कोयला जलाते थे, इसीलिए सर्दियों के दिनों में बहुत से लोग वो गैस के जहर से मर जाते थे। जो भी सांसों के द्वारा उस गैस को अपने अंदर लेता था
और वो बहुत से घंटों या पूरी रात के बाद वो लोगों को टैक्सी में लेकर मेरे पास आते थे और वो यहाँ तक कि इतने लंबे समय से बेहोश थे। लेकिन जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की और जब मैंने उनसे पूछा कि वो कितने लंबे समय से बेहोश थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत लंबे समय से बेहोश थे, लेकिन मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो 2 मिनट में ही होश में आ गए। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा और केवल 2 मिनट के अंदर ही वो बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों की तरह हो गए और उनके ऊपर उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। और एक पास्टर वो भी मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगा हुआ, उनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ और किसी को भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। और हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि उनकी पत्नी ने उस अनुग्रह को नहीं भूला जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है, और उस अनुग्रह के लिए वो धन्यवादी होकर स्वयंसेवी होकर कार्य कर रही है। और इसके अलावा आप सीनियर डिकनेस उंडुपकिम को भी जानते हैं। उनका पूरा का पूरा शरीर जल चुका था, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं के बाद वो पूरी तरीके से चंगी हो गई और परमेश्वर की सामर्थ्य वो मेरे साथ है। मैंने इस कलीसिया की शुरुआत तब की जब मैं संपूर्ण आत्मा में आ चुका था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वो जो पास्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं और जो ऐसे लोग हैं जो दूसरी भीड़ों की देखरेख करते हैं, उन्हें विशेष तौर से उन लोगों का ध्यान रखना है जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। आज का बाइबल पद रोमियो 12 अध्याय उसका 3 पद हमें बताता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे भी बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। जिस तरीके से कहा गया है कि जब आप किसी को सलाह देते हैं, जब आप किसी के घरों में जाते हैं सभाओं को करने, तो फिर आपको उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार आपको उनको सलाह देना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसा नया विश्वासी है जो केवल रविवार की सुबह के सभा में आता है और दोपहर में जाकर वो अपनी दुकान को खोलता है, अगर आप उनको ऐसा कहें कि अगर आप संपूर्ण सब्त के दिन को पवित्र नहीं मानेंगे तो आप आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है कि वो बदल जाएं और वो सब्त के दिन को पवित्र माने, लेकिन ज़्यादातर लोग वो विश्वास के पहले स्तर में दबाव महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि मसीह बनना तो बहुत मुश्किल है, और वो यहाँ तक कि रविवार की सुबह की सभा में भी नहीं आते। उनके पास अभी ऐसा विश्वास नहीं है कि वो रविवार के दिन अपनी दुकान को बंद करें। इसीलिए आपको उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। जब उनका विश्वास बढ़ेगा तो वो इन बातों का पालन कर सकते हैं। अगर वो ऐसी ही स्थिति में मर जाएं तो भी उनका उद्धार होगा, क्योंकि उनके पास अभी एक छोटे बालक का विश्वास है, इसीलिए उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो विश्वास के तीसरे स्तर पर है, उसे भी सब्त के दिन को पवित्र मानना है। अगर वो उसका उल्लंघन करे तो फिर पिता परमेश्वर वो उसको क्षमा नहीं करेंगे। पहले विश्वास के स्तर पर पिता परमेश्वर उनको क्षमा करेंगे और दूसरे विश्वास के स्तर पर पिता परमेश्वर उनको बहुत सी चीज़ों के द्वारा चेतावनी देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई सजा नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई विश्वास के तीसरे स्तर पर है, अगर वो तब भी सब्त के दिन का उल्लंघन करता है, तो पिता परमेश्वर वो उस व्यक्ति से अपने मुंह को मोड़ लेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये व्यक्ति ये अपनी इच्छा से उन पापों को कर रहा है। अगर कोई चौथे या 5वें विश्वास के स्तर पर है तो वो इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो सब्त के दिन का उल्लंघन करे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 2 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ना सकते थे, वरन अब तक भी तुम उसे नहीं खा सकते हो। यहाँ पर दूध पीने का मतलब है कि अभी वो छोटे बच्चे हैं। एक जो नया जन्मा बच्चा होता है वो केवल दूध को ही पीता है, और ये वो लोग हैं जो पहले विश्वास के स्तर पर हैं। अगर आप उन लोगों पर दबाव डालेंगे जो पहले विश्वास के स्तर पर हैं, और आप उन पर दबाव डालें कि वो ऐसी चीज़ों को करें जो कि विश्वास के चौथे स्तर वाले व्यक्ति कर सकते हैं, तो वो ऐसी बातों को नहीं पचा पाएंगे और वो अपनी मार्गों से भी भटक जाएंगे। कुछ लोग जब आप उन्हें कलीसिया में लेकर आते हैं और जब वो पंजीकरण कराते हैं, तो भी आपको लगातार रविवार को उनके घरों से उनको कलीसिया में लेकर आना है।
हो सकता है कि वो कुछ महीने कलीसिया में आए और वो फिर आना छोड़ दें, तो भी आपको दोबारा उनके घर जाना है, उनके अंदर विश्वास को बोना है। जब ऐसा बहुत बार होता है तो भी आपको इसे बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको मुड़कर अपने आप को ही जांचना चाहिए। हो सकता है कि आपका विश्वास शुरू में ऐसा नहीं था, तो भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं, तो भी आपको उनको समझना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए उपवास करना है। कुछ समय पहले एक शाखा कलीसिया के एक लीडर ने मुझसे कहा कि एक नया विश्वासी उनकी कलीसिया में आया। वो व्यक्ति वो कुछ महीनों के लिए आया और उसने आना छोड़ दिया। तो फिर ये लीडर ये उनके घर गया और वो फिर दोबारा से कलीसिया में आया, लेकिन वो फिर दोबारा से उस व्यक्ति ने कहा कि कलीसिया में आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर ये लीडर ये बहुत ज़्यादा निराश था और उसने सोचा कि अब वो इस आत्मा की देखरेख नहीं करेगा। लेकिन जब उसने सीनियर पास्टर के बारे में सोचा तो फिर वो सोचने पाया कि मेरे सीनियर पास्टर वो किसी भी आत्मा को नहीं त्यागते। तो उस व्यक्ति ने अपने मन को बदला और वो दोबारा से उस व्यक्ति के घर गया। निश्चित तौर से उसका घर दूर था और ये गांव में था, लेकिन जब ये लीडर उस व्यक्ति के घर गया तो फिर उस व्यक्ति ने उस लीडर का स्वागत किया। पहले वो कहा करता था कि ये कलीसिया तो बहुत दूर है, वो इतना दूर नहीं आ सकता, इसलिए वो कलीसिया में नहीं आएगा। लेकिन जब ये लीडर दोबारा से उस व्यक्ति के घर गया तो उस व्यक्ति ने उस लीडर का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसने कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ का अनुभव किया है। जो विश्वासी दूध पीते हैं उन्हें बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें दूध के बाद थोड़ा सा नरम भोजन खाना है और फिर थोड़ा सा कठोर भोजन खाना है। आपको अपने बच्चों को भी इसी तरीके से बढ़ाना है। क्या होगा अगर आप एक ऐसे छोटे बच्चे को जो कि केवल दूध पीता है, आप उसे चावल खाने के लिए दें या फिर मीट खाने के लिए दें। यहाँ तक कि आप तो सोचते हैं कि आप उसे एक अच्छे भोजन को दे रहे हैं, तो भी उस बच्चे का जीवन वो खतरे में होगा। और आपको ये भी नहीं करना कि आप एक नए विश्वासी को ऐसे ही छोड़ दें जो सब्बत के दिन का पूरी तरीके से पालन नहीं करता। आपको उन्हें समय देना है, आपको समझना है कि पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि जब हम पूरे सब्बत के दिन को पवित्र मानते हैं, किस तरीके से पिता परमेश्वर वो हमसे प्रसन्न होते हैं और किस तरीके से पिता परमेश्वर वो हमें सभी आशीषों को देते हैं। और आप बहुत सी गवाहियों को उन्हें बता सकते हैं और उनके हृदय में विश्वास को बो सकते हैं। और फिर ये बीमारियों के साथ भी ऐसा ही है। जब कोई नया विश्वासी जिसके पास ज़्यादा विश्वास नहीं है, अगर वो बीमार हो जाता है तो फिर आपको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए और प्रार्थना के द्वारा ही वो किसी भी बीमारी से चंगे हो सकते हैं। हमारे पास इस कलीसिया में बहुत सी गवाहियाँ हैं और आप इन गवाहियों को उन्हें बता सकते हैं और उनके अंदर आप विश्वास को बो सकते हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं कि वो अपने विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर के सामने आए। लेकिन अगर वो अपने विश्वास को पिता परमेश्वर को नहीं दिखाते तो भी आपको उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। और इससे भी बढ़कर जब आप उनके घरों में जाते हैं तो फिर आप उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास के अनुसार नहीं, बल्कि आपको दूसरे व्यक्ति के विश्वास के परिमाण को ध्यान में रखना है और उसके अनुसार उन्हें सलाह देना है। इसीलिए आप उनकी मदद करें जिनका विश्वास कमज़ोर है, ताकि वो पिता परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें और उनके हृदय में भी भरपूरी हो और इस तरीके से वो विश्वास के तीसरे स्तर में आने पाएँ। तब वो व्यक्ति वो कौन से स्वर के स्थान में जाएंगे जिनके पास विश्वास का दूसरा स्तर है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पहला और दूसरे विश्वास का स्तर ये विश्वास का सबसे आधारभूत स्तर है। अगर आप ऐसे विश्वास के साथ उद्धार पाते हैं तो फिर आप बिल्कुल शर्मनाक उद्धार को ही प्राप्त करेंगे। पहले विश्वास के स्तर पर होने के नाते आप शर्मनाक उद्धार को प्राप्त करेंगे और दूसरे विश्वास के स्तर में आप पहले स्वर के राज्य में जाएंगे और आप मुश्किल से आपने उद्धार पाया है जो कि शर्मनाक उद्धार है। यहाँ तक कि आपने उन पापों को दूर नहीं किया जो आप अपने कार्यों में करते थे। यहाँ तक कि आप परमेश्वर के वचनों को जानते थे, तो कितना ज़्यादा शर्म महसूस करेंगे जब वो परमेश्वर से मिलेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद हमें बताता है,
सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब आपने आत्मा के बारे में सीखा है और आप स्वर्ग और नरक के बारे में भी जानते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि बाइबल पद ऐसा क्यों कहता है। अगर आपके अंदर बुराई है, आप दूसरों के साथ शांति नहीं बनाते, तो आप प्रभु को कदापि नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन ये सत्य है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पापों को अपने कार्यों के द्वारा दूर नहीं किया। सभी के साथ शांति बनाकर रखना और पवित्र होना, अगर वो उन्होंने इन बातों को अपने हृदय में नहीं जोता तो वो प्रभु के चेहरे को नहीं देखने पाएंगे। और इसके अलावा जब वो दूसरे विश्वासियों को देखते हैं जो पापों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने विश्वास की चाल में सुस्त हैं, इसलिए वो अपने आप में शर्म महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी महसूस नहीं करते कि इस पृथ्वी पर कितना शर्मनाक है। यहाँ तक कि जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ देगी तो आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि आपने कितना ज़्यादा शर्मनाक मसीह जीवन जिया। आप उन विश्वासियों को नहीं देखने पाएंगे जिनका तेज वो आपसे अधिक है, यहाँ तक कि वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करेंगे। इसलिए आप उन्हें नहीं देखने पाएंगे क्योंकि उनका तेज अधिक होगा। पिता परमेश्वर वो किसी के बाहरी रंग रूप को नहीं देखते, बल्कि वो हर एक किसी के हृदय को जांचते हैं। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों पहले जिन्होंने अपने विश्वासी जीवन को शुरू किया है, वो जल्द ही विश्वास की तीसरी स्तर में जा सकते हैं, अगर वो मेहनत करके पिता परमेश्वर के वचनों को सुने और उनका पालन करें। अगर वो इस तरीके से अपना मसीह जीवन जिएंगे तो बहुत से प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करेंगे और उनकी गवाहियाँ वो रुकेंगी नहीं। और यहाँ तक कि जिन्होंने बहुत लंबे समय पहले प्रभु को ग्रहण किया लेकिन अपने पापों को दूर नहीं किया, तो उनके पास बहुत से गवाहियाँ नहीं होती और वो यहाँ तक कि वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को भी नहीं सुन पाते। लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से विश्वासी है, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को तभी सुन सकते हैं जितना ज़्यादा वो वचनों का पालन करेंगे, और जितना ज़्यादा वो चीज़ों का अनुभव करेंगे वो उतना ही पालन कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए मैं ज़्यादा पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाया। लेकिन जैसे ही मैंने वचनों का पालन करना शुरू किया तो पिता परमेश्वर ने भी मुझे प्रशिक्षण दिया कि मुझे पता चला कि कैसे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी जाती है। और इसके अलावा जो पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। और फिर वो पिता परमेश्वर के वचनों को आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। चाहे प्रचार करने वाला पास्टर हो, सेमिनरी स्टूडेंट हो या फिर लीडर हो, वो अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं करते और वो तुरंत ही आमीन कहते हैं और वो उन संदेशों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि शारीरिक तौर से अगर एक छोटा बच्चा अगर वो अपने माता पिता की बातों का पालन करता है तो वो बहुत से प्रेम को प्राप्त करता है। और इसी तरीके से यहाँ तक कि किसी के विश्वास का स्तर वो कम है, अगर वो फिर भी विश्वास के कार्यों को दिखाता है तो पिता परमेश्वर वो उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और पिता परमेश्वर वो भी उसको बहुत से प्रमाणों को दिखाएंगे कि पिता परमेश्वर भी उससे प्रेम करते हैं। इसीलिए आप नए विश्वासियों से बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं। वो कलीसिया में नए हैं तो भी वो अपने उत्तरों को प्राप्त करते हैं, वो बीमारियों से चंगाई पाते हैं और वो कहते हैं कि वो जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो उनको हर एक बातों का उत्तर देते हैं। वो नए विश्वासी हैं तो भी वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर उनको बहुत सी बातों का उत्तर देते हैं। वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं और वो हर एक सभाओं में आने में आनंदित होते हैं। वो विश्वासियों के साथ सहभागिता रखते हैं और वो यहाँ तक कि घरों में होने वाली सभाओं में भी हिस्सा लेते हैं और वो पिता परमेश्वर के वचनों को मेहनत करके सुनने की कोशिश करते हैं और वो उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जो विश्वास के चौथे स्तर वाले व्यक्ति करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप उन्हें 2-3 महीने के बाद जांचें, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी गवाहियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। ये अच्छा होता अगर वो आजमाइशों में भी अपनी इस भरपूरी को बनाए रखते, इसीलिए वो अनुग्रह को खो देते हैं। पहले तो वो उन चीज़ों को करते थे लेकिन अब वो उन बातों का पालन नहीं करते और वो दोबारा से विश्वास के पहले स्तर में आ जाते हैं। इसीलिए वो उत्तरों को प्राप्त नहीं करते जो भी वो कुछ प्रार्थना करते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत करके पिता परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और उन्हें अपने हृदय में रखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे, और ऐसा करने के द्वारा होने पाए आपके विश्वास का स्तर, वो एक ऐसे विश्वास के स्तर पर पहुँचने पाएँ जिससे पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और आप इस पृथ्वी पर और स्वर्ग के राज्य में आप पिता परमेश्वर का प्रेम पाने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,